दोस्त नमस्कार। मैं आज आप लोगों को क्लास ट्वेल्थ का इंग्लिश में ग्रामर में आप लोगों का चैप्टर है प्रीपोजिशन। आज आप लोगों को प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्टिव कराने वाले हैं। वह ऑब्जेक्टिव जो एग्ज़ाम के पर्पज़ से हैं, जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं, वही ऑब्जेक्टिव लेके आए हैं। 10 ऑब्जेक्टिव है जो एग्ज़ाम के पर्पज़ से। कितने ऑब्जेक्टिव है? 10 ऑब्जेक्टिव है जो एग्ज़ाम के पर्पज़ से। ठीक है, आज प्रीपोजिशन का क्लास 1 रहने वाला है। क्लास 1 है, यानी कि 1 डेज है आज। ठीक है, क्लास 1 है प्रीपोजिशन का। ठीक है, प्रीपोजिशन है, बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रीपोजिशन है, बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रीपोजिशन है, ठीक है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्टिव कराने वाले हैं। ठीक है, जो एग्ज़ाम के पर्पज़ से डायरेक्ट आ जाता है। ठीक है, चलिए आप लोगों को देखिए, ये मेरा संस्था का नाम है, बहुत इम्पोर्टेंट है। संस्था का नाम है सफलता कोचिंग सेंटर, रजनी प्रसादी चौक। क्लास 12 इंग्लिश, साइंस एंड आर्ट्स दोनों के लिए इम्पोर्टेंट क्लास है। ठीक है, चलते हम लोग क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते, 1 से स्टार्ट करते। देखिए 1 क्या कर रहा है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए 1 कर रहा है द फ्रॉग जम्प्ड डैश द वेल है, बहुत इम्पोर्टेंट है, ध्यान दीजिए। फ्रॉग मतलब होता है क्या? मेढक। ठीक है, जम्प्ड मतलब होता है कूदा। ठीक है, और द वेल मतलब होता है कुआं। ध्यान दीजिए, मेढक कुआं में, ध्यान दीजिए, मेढक कुआं में जम्प्ड किया, यानी कि कूदा। क्या कूदा। तो मैं के लिए क्या चीज़ का प्रयोग आएगा? ध्यान दीजिए, इसका रूल थोड़ा जान लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। रूल है, जहाँ गति का बोध हो वहाँ मैं के लिए इंटू का प्रयोग किया जाता है। अब आप भी बताइए, द फ्रॉग जम्प्ड, ठीक है, द वेल। देखिए मेढक कुआं में कूदा, तो मेढक कुआं में यदि कूदेगा तो वहाँ गति आएगा। तो इसीलिए मैं के लिए इंटू का प्रयोग किया जाता है। क्या चीज़ का प्रयोग? इंटू का प्रयोग। ठीक है, जहाँ गति का प्रयोग होगा तो वहाँ मैं के लिए इंटू का प्रयोग किया जाएगा। इंटू किस ऑप्शन में चेक करेंगे, और इंटू किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी में, तो डायरेक्ट सी सही हो जाएगा। चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। देखिए 2 क्या कर रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2, एग्जाम के पर्पज से। 2 कर रहा है, द बॉय राइट्स डैश ओपन, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए द बॉय राइट्स डैश ओपन है। ठीक है, लड़का कलम से, क्या है? कलम से लिखता है। से का अंग्रेजी क्या चीज़ का प्रयोग किया जाता है, जान लीजिए। देखिए, यदि वस्तु दूसरे वस्तु के ऊपर स्पर्श करे, यानी कि टच करे, क्या करे? टच करे, तो से के अंग्रेजी विथ का प्रयोग किया जाता है। तो विथ किस ऑप्शन में चेक कर लेते? 2 नंबर का क्वेश्चन में, यानी कि 2 नंबर का क्वेश्चन में चेक करना है विथ किस ऑप्शन में है। देखिए ऑप्शन नंबर ए में ही है, तो ए डायरेक्ट सही हो जाएगा। चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए 3 का रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट। 3 का रहा है, द बुक इज द टेबल, बहुत इंपॉर्टेंट है, टेबल। यहाँ ध्यान दीजिए क्या होता है, ध्यान दीजिए। यदि वस्तु दूसरे वस्तु के ऊपर स्पर्श करे, यानी कि टच करे, क्या करे? टच करे, तो पर की अंग्रेजी ऑन का प्रयोग किया जाता है। यदि एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर स्पर्श करे, यानी कि टच करे, तो पर की अंग्रेजी ऑन का प्रयोग किया जाता है। पर के लिए क्या चीज़ का प्रयोग किया जाएगा? ऑन के प्रयोग। देखिए किताब टेबल पर है, तो पर के लिए क्या चीज़ का प्रयोग किया जाएगा? पर के लिए ऑन का प्रयोग किया जाएगा। ऑन किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर चेक करेंगे, ऑप्शन नंबर ए में ही ऑन है, तो ये डायरेक्ट सही हो जाएगा।
चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। देखिए 4 बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 की ओर 4 है, राजू इज स्टैंडिंग डैश द गेट। देखिए राजू दरवाज़ा पर खड़ा है। ठीक है, राजू दरवाज़ा पर खड़ा है। देखिए राजू दरवाज़ा पर खड़ा है, तो यहाँ आता है पर के लिए डायरेक्ट होता है, पर के अंग्रेजी डायरेक्ट एट होता है। क्या होता है? एट होता है। एट किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर चेक करते हैं, एट ए ही ऑप्शन में, तो ए डायरेक्ट सही हो जाएगा। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। देखिए 5 क्या कर रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट। 5 कर रहा है, द बॉय वाज एब्सेंट डैश स्कूल। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। यदि कोई व्यक्ति या वस्तु किसी दूसरे से अलग हो, ध्यान दीजिए, यदि कोई व्यक्ति या वस्तु किसी दूसरे से अलग हो या जुदाई प्रकट करने के लिए से के अंग्रेजी फ्रॉम फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है। तो फ्रॉम किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए में है, तो ए डायरेक्ट सही हो जाएगा। चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। बहुत इंपॉर्टेंट 6 है, जो एग्जाम के पर्पज से 6 का रहा है, ध्यान दीजिए। 6 का रहा है, ही हैज़ बीन अब्सेंट डैश मंडे। ध्यान दीजिए, ये जो सेंटेंस है, ये वाक्य जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का ध्यान दीजिए। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में निश्चित समय के लिए यानी कि पॉइंट ऑफ टाइम, निश्चित समय के लिए से के अंग्रेजी सिंस का प्रयोग किया जाता है। देखिए मंडे होता है यानी कि सोमवार होता है, तो यहाँ सोमवार होता है, मंडे होता है, रविवार होता है, ये सब होता है, ये दिन का नाम होता है, पक्का निश्चित समय है। तो निश्चित समय के लिए से के अंग्रेजी सिंस का प्रयोग किया जाता है। चेक करेंगे सिंस किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी में है, तो डायरेक्ट बी हो जाएगा। चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। बहुत इंपॉर्टेंट है, 7 की ओर चलते। 7 का रहा है, द वोमैन इज स्टैंडिंग डैश द डोर है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। औरत दरवाज़ा पर खड़ी है, ध्यान दीजिए। पर आया, पर खड़ी है, पर की अंग्रेजी एट होता है। एट किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर डायरेक्ट सी में है, तो डायरेक्ट सी सही हो जाएगा। चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। बहुत इंपॉर्टेंट है 8 की ओर चलते हैं। 8 क्या रहा है, देयर इज ए ब्रिज मतलब होता है पुल, एक पुल। डैश द रिवर। क्या होता है? द रिवर। ध्यान दीजिए, इस स्थान पे क्या भरा जाएगा, ध्यान दीजिए। एक पुल है नदी के आर पार या उस पार, ध्यान दीजिए। आर पार या उस पार के अंग्रेजी एक क्रॉस का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग? एक क्रॉस, ACROSS, एक क्रॉस का प्रयोग किया जाता है। एक क्रॉस किस ऑप्शन में? चेक करेंगे, एक क्रॉस किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर ए में, तो ये डायरेक्ट सही हो जाएगा। चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। देखिए 9 क्या करा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 9 करा, ही क्लाइम्ड डैश द लेडर। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए वह नाम का कोई व्यक्ति है, ध्यान दीजिए, वह नाम का कोई व्यक्ति है। देखिए वह का प्रयोग किसके लिए होता है? वह पुरुष के लिए होता है, ठीक है। वह नाम का कोई व्यक्ति है जो कहाँ चढ़ रहा है। देखिए वह नाम का कोई व्यक्ति है जो सीढ़ी पे चढ़ रहा है। क्या कर रहा है? सीढ़ी पर चढ़ रहा है, ध्यान दीजिए। किस पे चढ़ रहा है? सीढ़ी पर। लेडर मतलब होता है, क्या होता है? सीढ़ी। क्लाइंब मतलब होता है चढ़ा, ठीक है। वह नाम का कोई व्यक्ति है जो सीढ़ी पर चढ़ा, ध्यान दीजिए। तो पर की अंग्रेजी, ध्यान दीजिए, पर की अंग्रेजी ध्यान दीजिए, सीढ़ी पर चढ़ा। किस पे चढ़ा? सीढ़ी पर चढ़ा। पर की अंग्रेजी डायरेक्ट हो जाएगा ऑन का प्रयोग, पर के लिए ऑन का प्रयोग होगा। ऑन किस ऑप्शन में?
चेक कर लेते हैं किस ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर डायरेक्ट बी में, तो बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। 10 बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एग्ज़ाम के पर्पज़ से, जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये नाउट है, नाउट से आया डायरेक्ट, नाउट एक है, नाउट है, नाउट एक मानिए, दो मानिए, नाउट से आया, नाउट NOT नाउट, नाउट से आया क्वेश्चन, जो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए नाउट का रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट नाउट का रहा है। देखिए नाउट है नॉक, KNOC, ये नॉक या नोकिंग, KNOCKING, नोकिंग। नॉक या नोकिंग के बाद प्रीपोजिशन, नॉक या नोकिंग के बाद प्रीपोजिशन एट आता है। क्या आता है? एट आता है। नॉक रे या नोकिंग रे, उसके बाद प्रीपोजिशन जब आता है तो एट आता है। क्या आता है? एट आता है। क्या प्रीपोजिशन आता है? एट आता है। तो चेक करना एट किस ऑप्शन में है, एट डी ऑप्शन में, तो डी सही हो जाएगा। इसका हिंदी होता है कोई, कोई या कोई व्यक्ति। दूर मतलब होता है दरवाज़ा, दरवाज़ा। नॉक या नोकिंग मतलब होता है खट खट खटखटा वाजवे रहा था, कोई व्यक्ति दरवाज़ा खटखटा रहा था। नॉक या नोकिंग के बाद एट प्रीपोजिशन आता है। आज लेके आए थे 10 ऑब्जेक्टिव प्रीपोजिशन का। दी इंद होता है ऑब्जेक्टिव, और आप लोगों को मैं नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। लेकिन एक बात याद रखिए, यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो एक बार जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। ठीक है, इससे होता है क्या, मोटिवेट मिलता है। इससे क्या होता है? मोटिवेट मिलता है दोस्त, पता है, मोटिवेट मिलता है। जाइए आप लोग एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, इससे मोटिवेट मिलता है। ठीक है, ओके, और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ठीक है, ओके, बाय।